अपने BLA 2 को भी एक्टिव करें और BLO से मिलकर अगर कुछ लोग बचे हुए हैं अभी भी 3 दिन में आपत्ति डालें। मतदाता पुनरीक्षण अभियान जो चल रहा है अंतिम दौर में है और ऑब्जर्वर अपने भरत खेरा जी आगमन हुआ था, वह निश्चित रूप से सभी बूथों पर जाके BLOs को मदद करें और भागलपुर में बहुत कम शिकायतें प्राप्त हुई हैं। बिहार में चुनाव है तो ऐसे में चुनावी तैयारियों की समीक्षा भी हो रही है और लगातार हम आपको ये खबर पहुंचा रहे हैं कि किस तरीके से बड़े बड़े अधिकारी अलग अलग जिलों में समीक्षा कर रहे हैं और चुनाव तैयारियों का जायजा भी ले रहे हैं। इसी क्रम में भागलपुर से एक खबर निकलकर सामने आ रही है। आपको बता दें, भारत निर्वाचन आयोग के प्रेक्षक भरत खेड़ा ने शनिवार को भागलपुर जिले के समीक्षा भवन में आगामी चुनाव की तैयारियों की एक बैठक की है और इस बैठक में जिला पदाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी, उप विकास आयुक्त प्रदीप कुमार सिंह और अन्य संबंधित पदाधिकारी सहित अलग अलग राजनीतिक दल के प्रतिनिधि भी बैठे थे। बैठक के दौरान भरत खेड़ा ने विशेष रूप से BLO की कार्य प्रणाली और आगामी चुनाव की तैयारियों की चर्चा की है। उन्होंने निर्देशित किया कि जिन BLO को कार्य में किसी प्रकार की कठिनाई हो रही है उसका तुरंत समाधान सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि सभी BLO अपने अपने बूथों पर मौजूद रहेंगे और मतदाताओं की समस्या का समाधान करेंगे। तो चुनाव है, चूंकि बिहार में अगले कुछ ही दिनों बाद इसके ऐलान भी हो जाएंगे और कुछ ही महीनों में चुनाव की तारीख आ जाएगी। तो ऐसे में जब चुनाव होंगे तो उसकी पहले तैयारियां बहुत जरूरी है, क्योंकि एक बड़ा राज्य और बड़ी जनसंख्या का चुनाव जब भी होता है तो ऐसे में अलग अलग चरणों में चुनाव होना है और उन चरणों में किस तरीके से सारी चीजें होनी है, इस सब की सुनिश्चित करना भी जरूरी हो जाता है। आज 3 दिन का समय बचा हुआ है मतदाता पुनरीक्षण, उसी संबंध में चुनाव आयोग से पर्यवेक्षक महोदय आए हुए थे। उन्होंने साफ कहा, हम लोगों से सहयोग मांगा कि ये, और हम लोग धन्यवाद देते हैं यहाँ के जिला पदाधिकारी को, जो निर्वाचित पदाधिकारी हैं, अच्छे ढंग से यहाँ का काम किया है। कोई शिकायत ऐसी नहीं है, लेकिन जो छूटे हुए हैं, कुछ लोग बचे हुए हैं, उन्हीं के बारे में इनका निर्देश मिला कि अपने BLA 2 को भी एक्टिव करें और BLO से मिलकर अगर कुछ लोग बचे हुए हैं अभी भी 3 दिन में आपत्ति डालें, ताकि उसका हम लोग निदान कर पाएं। कल सब BLO अपने बूथों पर रहेंगे और कल जो है सुबह 10 बजे से 4 बजे तक 1 बजे तक सभी BLO अपने अपने बूथ पर रहेंगे, ऐसा निर्देश है। इसलिए तमाम भागलपुर के जितने भी बचे मतदाता हैं और जो शिकायत है किन्हीं का, वो निश्चित रूप से कल BLO के पास देने का काम करें। नया मतदाता का भी हुआ कि जिनका 17 वर्ष कुछ महीना 3 महीना ना 3 महीना पूर गया, उनको भी फॉर्म 6 भरने का ये है, भर दें और निश्चित रूप से उनका भी नाम जोड़ा जाएगा। ये और मैं धन्यवाद देता हूँ पर्यवेक्षक महोदय को और जिला पदाधिकारी को पुनः कि बहुत अच्छे से पुनरीक्षा का काम किया गया। सघन मतदाता पुनरीक्षण अभियान जो चल रहा है अंतिम दौर में है और ऑब्जर्वर अपने भरत खेरा जी आगमन हुआ था। जिलाधिकारी सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि से सीधा संवाद उन्होंने किया है और जो कुछ समस्याएं सामने आई हैं उस पर आवश्यक निर्देश निर्वाचन पदाधिकारी और जिलाध्यक्ष और सभी ऐसे लोगों को दिया गया है। साथ ही एक आग्रह किया गया है सभी राजनीतिक दल के जो BLA 2 हैं वह निश्चित रूप से सभी बूथों पर जाके BLOs को मदद करें और भागलपुर में बहुत कम शिकायतें प्राप्त हुई हैं और सभी मतदान केंद्र पर कहीं ना कहीं कुछ कमी बेसी जो रही थी उसी विषय संदर्भ में आया है और सभी लोग लगे हैं और बहुत अच्छे तरीके से सघन मतदाता पुनरीक्षण अभियान का यह कार्य चल रहा है और 1 सितंबर को अंतिम प्रकाशन की दिशा में अग्रसर हैं हम लोग। समीक्षात्मक बैठक भी होनी जरूरी है और भागलपुर से कल भी हमने आपको खबर दिखाई थी किस तरीके से DM अलग अलग जगह पहुंचे थे और आज तो फिर भरत खेड़ा जो है उन्होंने अपनी तैयारियों की समीक्षा करने के लिए एक बैठक की और भारत निर्वाचन आयोग के प्रेक्षक हैं भरत खेड़ा, उनकी मौजूदगी भागलपुर में हुई थी और साथ साथ ये सारी बातें निकलकर सामने आ रही हैं। तो किस तरीके से पूरी चुनाव को लेकर तैयारियां चल रही हैं, ये अपने आप में बड़ी खबर है और तैयारियां सिर्फ आधिकारिक तौर पे नहीं हो रही है, हम ये भी देख रहे हैं बिहार में किस तरीके से राजनीतिक तैयारियां भी हो रही हैं। अलग अलग पार्टियां अपनी जनता तक पहुंच रही है, जिले में पहुंच रहे हैं। एक तरफ एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन की वोटर अधिकार यात्रा, अपने आप में बड़ा किस तरीके से ऐलान होगा और चुनाव के ठीक पहले राजनीतिक तैयारियों के बीच जिस तरीके से समीक्षात्मक बैठक हो रही है, अलग अलग राजनीतिक दल के सदस्य भी बैठे थे, जिलाधिकारी स्वयं मौजूद थे, भागलपुर की जिलाधिकारी नवल किशोर चौधरी, तो उन्होंने भी बैठक में बैठकर सारी बातें बताई हैं और अलग अलग
अधिकारी, तमाम बड़े अधिकारी भी इस बैठक में मौजूद थे। चुनाव बड़े राज्य में कराना अपने आप में एक बहुत चुनौती होती है, चूंकि अलग अलग चरणों में चुनाव होने रहते हैं। तो बिहार में कितने चरणों में चुनाव होगा ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन इन सब के बीच जिस तरीके से राजनीतिक दलों के भी प्रतिनिधि इस कार्यक्रम में पहुंचे थे, उन्होंने भी अपनी बातें बताई और चुनाव आयोग के साथ मिलकर क्षेत्रीय चुनाव की सभी तैयारियों को समय रहते पूरा कर लिया जाए, इस पर भी अपनी बातें कही हैं। अलग अलग तरीके से हम देखें तो जदयू के जिला अध्यक्ष पहुंचे थे, साथ साथ भाजपा जिला अध्यक्ष भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए थे, उन्होंने अपनी बातें रखी है। और पूरी तरीके से कार्यक्रम ये था, मुख्य उद्देश्य था कि किस तरीके से हम लोग जिलावार तरीके से और पूरे राज्य में बेहतर चुनाव करा पाए। क्योंकि ईवीएम पे भी अक्सर सवाल उठता दिखता है, और लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव हो किसी भी राज्य का, तो ईवीएम पे विपक्ष जो है वो अक्सर सवाल खड़े करता है। तो इन सब की तैयारियां बहुत जरूरी हैं। बीएलओ से बात की जा रही है, क्योंकि इसी साल बिहार में चुनाव से ठीक पहले एसआईआर की भी प्रक्रिया हुई थी और तमाम त्रुटियां भी निकलकर सामने आई थी। तो जो चुनाव आयोग की तरफ से प्रेक्षक पहुंचे थे, उन्होंने बीएलओ को लेकर भी बातें कही और तमाम त्रुटियों पे निगरानी की बात की, समीक्षा करने की बात की, उन सारी गलतियों को ठीक करने की बात रखे। तो फिलहाल हम ये देखना होगा कि आखिर चुनाव के पहले किस तरीके से सारी चीजें होती हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप बन रहे हैं लेफ्ट सिटीज के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।